गाड़ी, बंगला, कार सहित सामान से अधिक जमीन जायदाद की हकदार, सरकारी शिक्षक पद पर कार्यरत, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न, माँ बाप की इकलौती संतान हेतु सुयोग्य सरकारी पद पर कार्यरत लड़के की आवश्यकता है। अन्य जाति विवाह भी मान्य है। कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वाह, मिल गई। मिल गई। क्या मिल गई? बाबूजी, ये देखिए विज्ञापन। विज्ञापन? अरे वाह, बैठे बिठाए मिल गई। ये लो, पकड़ो पकड़ो, मैं अभी फोन मिलाता हूँ, नंबर मिलाता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बधिया बाग से दीपक का बाबूजी बोल रहा हूँ। अखबार में आपका विज्ञापन देखा, इसीलिए आपको फोन कर दिया। हाँ, अच्छा। आप ये बताइए कि आपका बेटा सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट में? अरे वो पूरी तरह से सरकारी में है। मेरी बेटी भी सरकारी नौकरी में ही है। फिर तो जोड़ी खूब जमेगी। आपका जो विज्ञापन निकला है उसमें जो लिखा है वो सब मैंने पढ़ लिया। अब बस आप एक काम करिए, किसी दिन आकर घर वर देख लीजिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है। आप जब कहें तब आ जाऊं। अरे फिर शुभ काम में देरी कैसी, आज ही आ जाइए। हाँ, ठीक है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुनो, हाँ? तुम लोग जरा घर वर ठीक करके रखो, मैं बता कर आता हूँ। चल। बाबूजी? हाँ बाबूजी, प्रणाम। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह फोन कर दिया आपने? दरअसल एक खास बात थी, इसीलिए फोन किया था। क्या बात है? वो क्या है कि रविवार को एक लड़की देखने जाना है। सब कुछ अगर ठीक ठाक हुआ तो फटाफट सारा काम कर दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। तुम कल शाम तक घर आ जाओ, है ना? बाबूजी मैं तो आ जाऊंगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। पहले ये बताइए कि गांव वाले और भावना के मैटर का क्या हुआ? सब कुछ क्लियर हुआ या नहीं? अरे भावना के चाचा से मैं फोन पर बात कर लूंगा। और रही गांव वालों की बात, हाँ, तो तुम पूरी तैयारी से आना। थोड़ा बहुत नाटक करना पड़ेगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। जी, प्रणाम। ठीक है, खुश रहो। सुन छोटी, हाँ जरा भावना को फोन तो लगा। हाँ लगाती हूँ। रात को बहुत बुरा सपना देखा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। दीदी का फोन तो लग ही नहीं रहा। बड़ी माँ, जीजा जी को फोन लगाती हूँ। जीजा जी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। दामाजी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे क्या हुआ भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समधी जी ने मुझे बताया है कि दीपक बाबू अक्सर बिजी रहते हैं, इसलिए फोन नहीं उठा रहे होंगे। हमारी भावना सकुशल है, चिंता मत कीजिए। अरे तो इतने बिजी है कि फोन तक नहीं उठा रहे हैं, और आपकी भतीजी हमें इतनी जल्दी भूल गई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, आपका मन रखने के लिए मैं खुद ही फोन लगाता हूँ। दो मुझे। ये देखिए कितनी लंबी उम्र है समधी जी की। हाँ, भगवान उन्हें 100 साल की उम्र दे। मैं फोन लगाने ही जा रहा था, उन्हीं का आ गया। तो उठाइए ना, जल्दी कट जाएगा। राम राम समधी जी। अरे वहाँ सब कुशल तो है ना? देखिए ना, मैं आपको ही फोन लगा रहा था कि आपका ही फोन आ गया। हेलो, अरे क्या हुआ? आप कुछ कहते क्यों नहीं? हेलो भावना। भावना? क्या हुआ भावना को? अरे बोलिए ना, चुप क्यों है? भावना हमारे बीच अब नहीं रही। क्या हुआ जी? भावना, हमारी भावना अब इस दुनिया में नहीं रही। भावना, भावना, भाभी, भाभी, भाभी,
भाभी उठिए, भाभी भाभी उठिए। अरे तुम जाओ पानी लेकर आओ। ए, भाभी भाभी आंखें खोली, भाभी भाभी, ए, भाभी आंखें खोली, भाभी उठ जाइए, भाभी उठिए। भाभी मेरी भावना। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, धीरज रखिए। अगर आपका यह हाल है तो इनका क्या हाल होगा, जिनकी बिटिया दुनिया छोड़कर चली गई। सुंदर थी मेरी बहू, मैंने उसे दिल्ली क्यों भेजा? हाय भगवान। डिम्पल, आप लोगों ने देखा था ना मेरी बहू को, कितना अच्छा नाचती थी, गाती थी, कितना अच्छा खाना बनाती थी। आप लोग आए थे ना मुंह दिखाई में, कितनी सुंदर थी वो, कितना अच्छा गाती नाचती थी मेरी बहू। हे भगवान। बाबूजी, ये सब क्या हो गया बाबूजी? कहाँ से लाऊंगी मैं ऐसी बहू? कहाँ से लाऊंगी? ओह, मेरा बाबू कहाँ चली गई छोड़ के तुम्हें वो? मेरा बेटा, मेरी बहू को दिल्ली से क्यों नहीं लाए? ले जाओ इसे, मेरी बहू। वीर, वीर, कहाँ हो वीर? वीर, 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 मेरी हर बात तुम्हें गलत लगती थी ना? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता था। अब तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। बताओ अब क्या करना है? अपने कातिल से बदला लेना है। लेकिन वीर, मैं तो किसी को दिखती तक नहीं हूँ। मैं किसी को कुछ बताना चाहती हूँ तो कोई मेरी बात भी नहीं सुनता। मैं किसी को छूना चाहती हूँ तो किसी को छू भी नहीं सकती वीर। मैं शक्तिहीन हूँ वीर, शक्तिहीन हूँ। अब तुम शक्तिहीन नहीं हो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। कैसे वीर?